सिंपल वर्ड है, ये बहुत बार आपने यूज किया है। एबिल वर्ड जरा देखिए, एबिल, लेकिन एबिल वर्ड जैसे आया तो एबिल, एबिलिटी, ये तो बहुत बार आपने सुना है। और इसका मीनिंग भी जरा देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है कि दुनिया के किसी भी वर्ड में अगर एबिल वर्ड मुझे दिखा तो फटाफट मेरे को यहां पे एस्टिमेशन कर लेना है कि वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। एप्टीट्यूड और हैंडी, डेट मीन्स क्या, हम कहीं पे भी जनरली जाते हैं, आज के डेट में कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक कॉमन सा वर्ड हमें बार बार सुनने को मिलता है, क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है क्या, इवन आपको जब आप एनडीए में गेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, कहीं पे भी होता है, तो वहां पे एक कॉमन सा वर्ड, या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में आज के भी डेट में आप जब जाते हैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे भी एक पहला जो फर्स्ट राउंड होता है वो क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो आपकी कैपेबिलिटी को तो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी कैपेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैपेसिटी, योर कैलिबर, योर पोटेंशियल, योर पावर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो अब जरा आइए अपने वर्ड पे वापस लौटते हैं। अब यहां पे देखिए एबिल वर्ड, ठीक है, वर्ड को बहुत अच्छे से बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपना वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। जरा देखिए एबिल, एबिल, ठीक है। अब यहीं पे जरा देखिए एबिलिटी है, इसी के पहले अगर मैं इन एबिलिटी यूज कर लूं, क्या यूज कर लूं, इन एबिलिटी, ठीक है। कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, तो अगर मैं यहां पे अनकैपेबिलिटी, आपको पता है कि जनरली इंग्लिश में वर्ड में एज अ प्रीफिक्स इन लग जाता है, अन लग जाता है, तो मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फिलहाल पहले अपने वर्ड को, रूट वर्ड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब रूट वर्ड को पहले आइडेंटिफाई करें फटाफट। जरा देखिए यहां पे अपना वर्ड दिखा ए बिल, अगेन यहां पे ए बिल, इधर भी ए बिल दिखा, ठीक है, ए बिल आपको यहां पे भी नजर आया, अगेन यहां पे ए बिल आपको नजर आया। अब दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि रूट वर्ड्स जब भी आएगा तो वो एज अ प्रीफिक्स ही आएगा। दैट मीन्स प्रीफिक्स बोलने का मतलब यहां पे ये है कि वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड के पहले ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि वर्ड के सबसे पहले आपको जो वर्ड दिखेगा अपना रूट वर्ड ही दिखेगा, वो कहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स, यानी कि वर्ड के पहले भी आ सकता है, वर्ड के एंड में भी आ सकता है, वर्ड के मिडिल में भी आ सकता है। तो ऐसा कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि ये जब भी आएगा तो वर्ड के स्टार्टिंग में ही आएगा। तो फिलहाल आप आते हैं अपने वर्ड के ऊपर। अब जरा देखिए क्या लिखा, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, दैट मीन्स अगेन यहां पे बारे में मैंने क्या बोला कि इसको घुमा फिरा करके कहीं से भी आप सर्कुलेट कीजिए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर कैपेबिलिटी। तो अब जरा मीनिंग जरा पढ़िए, जरा क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैपेबल, है ना। जैसे किसी से पूछते हैं आपके अंदर कैपेबिलिटी है क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्या, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर कैपेसिटी, योर पावर, योर पोटेंशियल, योर कैलिबर। अगेन जरा देखिए, यू हैव एबिलिटी, डेफिनेटली यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। दैट मीन्स क्या, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू परफॉर्म, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि हम इस काम को बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो काम हमारे लिए, चाहे वो पीस ऑफ केक हो, चाहे वो हमारे लिए कोई हरकुलियन टास्क हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी के पहले जरा देखिए, है ना, इन, अन, जो भी वर्ड लग जाएगा इन लगा दीजिए, अन लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि डिक्शनरी के अंदर में जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड है ना। आप खुद एक लेक्सिकोग्राफर हो सकते हैं, आप भी क्या बन सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर, एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु कंपाइल द डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफर बोले तो क्या, अ पर्सन, लेक्सी का मतलब जरा देखिए, लेक्सी का मतलब क्या होता है, अगेन यहां पे एक वर्ड है, लेक्सी का मतलब होता है वर्ड, और ग्राफर का मतलब क्या होता है, कंपाइल करने वाला पर्सन। दैट मीन्स क्या, लेक्सिकोग्राफर का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, अ पर्सन हु कंपाइल अ पर्सन हु कंपाइल द डिक्शनरी। दैट मीन्स लेक्सी भी क्या है, एक रूट वर्ड से, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी क्या है, एक रूट वर्ड से। समझ में आ रही मेरी बात? अब अगेन जरा देखिए बात हो रहा है इनकैपेबिलिटी, अनकैपेबिलिटी। दैट मीन्स क्या, अगेन अपने को एबिल दिखा,
तो इनकैपेबिलिटी है तो क्या, द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग कैपेबल, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कहीं से घुमा फिरा करके वर्ड को जरा देखिए, तो हर कंडीशन में आपको आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल को ही क्या करेगा, इंडिकेट कर रहा है। समझ में मेरी बात आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं फटाफट। आइए जरा नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जरा देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ए बी या एबीएस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसलिए इस वर्ड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए बी या एबीएस, दैट मींस एबीएस वर्ड आते ही फट से हमारे माइंड में एक ही चीज बार बार आना चाहिए कि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन, डिटैचमेंट, रिलिंक्विश एंड द फॉरसेक, डिसएबो। दैट मींस किसी भी सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना। तो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। अगेन जरा देखिए अपना रूट वर्ड, ए बी या एबीएस, ए बी या एबीएस, देखिए जरा, एब्डक्ट, एब्स्टिमोनियस, एबीएस, एबीएस। अब हर जगह पे कुछ ना कुछ तो अपना रूट वर्ड दिख रहा है ना। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, व्हाट डज इट मीन, बट ऑन द बेसिस ऑफ रूट वर्ड्स आई एम एबल टू असेस दिस वर्ड, रियली दिस वर्ड इज गोइंग टू समथिंग इंडिकेट द सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। ओके, गॉट माई पॉइंट। दैट मीन्स मेरे को इतना भाड़ में गया कि क्या लिखा है नहीं लिखा है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि ए बी या एबीएस जो वर्ड आएगा उसका रिलेशन सेम टाइप डिटैचमेंट से ही होगा। तो आइए जरा, रूट वर्ड आपने देख लिया, एबीएस क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से ही क्या बना है, एब्स्ट्रैक्शंस, क्या बना है, एब्स्ट्रैक्शंस। दैट मीन्स क्या लिखा है, जनरल कॉन्सेप्ट फॉर्म बाय द एक्सट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो दोनों रिलेटेड ही है। एब्सेंट होना, एब्सेंट, एब्सटिनेंस, दैट मीन्स क्या, एब्सेंट माइंडेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कई बार, एब्सेंट माइंडेड हो क्या, एकदम यानी कि लॉस्ट इन थॉट, एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की कोई चीज नहीं है क्या। ये एब्स्ट्रूज भी वर्ड आपको बताया था, क्या बोला था, डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स कोई ऐसा चीज जो हमारे कॉन्सेप्ट से एकदम परे होता है, एक्चुअल में समझ में नहीं आता है। कई बार हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बोलते हैं ना कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, सर दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली एब्स्ट्रूज फॉर मी, दैट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अगेन जरा देखिए, एब्सटेन बोलिए, एब्सटिनेंस बोलिए। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एब्सटेन या फिर एब्सटिनेंस, दैट मीन्स हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सेपरेशन की रिगार्डिंग बातें हो रही हैं। ठीक है, अगेन जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, एब्डक्ट, एब्डक्ट, पुल अवे फ्रॉम द बॉडी। एब्डक्ट वर्ड से बना है एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है कहीं से कोई चीज को लिया और वहां से लेकर के निकल गए, दैट मीन्स थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना, एब्डक्शन का भी मतलब होता है कि किसी चीज को कहीं से उठाया और लेकर के चल दिए। ठीक है, तो थेफ्ट के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। एब्स्टिमियस, एब्स्टिमियस, एब्स्टिमियस मतलब क्या होता है, जरा पढ़िए जरा, स्पेयरिंग इन कंजम्पशंस ऑफ स्पेशली फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, तो एब्स्टिमियस दैट मीन्स अब यहां पे क्या बोला है कि स्पेयरिंग इन कंजम्पशन स्पेशली फूड एंड ड्रिंक, दैट मीन्स उस चीज से, पार्टिकुलर चीज से हमें क्या करना, परहेज करना। फिर जरा देखिए, एब्स्टिनेशंस, एब्स्टिनेंस, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इसका भी जरा मीनिंग देखिए क्या लिखा, एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम। अब जरा यहां पे देखिए एक वर्ड आया क्या, रिफ्रेनिंग। रिफ्रेन का भी मतलब क्या होता है, टोटली, रिफ्रेन का भी मतलब क्या होगा, यहां पे जो वर्ड आया था रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब ही होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अगर हम बोलेंगे तो अगेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ के ही सेंस में तो बातें कर रहे हैं ना। तो कहीं से भी वर्ड को अगर आप सर्कुलेट कीजिए तो घुमा फिरा करके आपका एक ही सेंस आने वाला है, ऑफ, अवे, अपार्ट फ्रॉम। तो अब जरा देखिएगा, अगर आप डिक्शनरी में ऐसे वर्ड को अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आप देखिएगा ऐसे हजारों वर्ड मिलेंगे जहां पे भी एबी और एबीएस से शुरुआत हो रही है, हर तरीके से किसी ना किसी चीज को क्या करना, सेपरेट करना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में नए रूट वर्ड के साथ। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।